श्री कृष्ण कहते हैं, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहाँ मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूरे झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपके हृदय की गहराई में विलीन थे। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, उससे सिर्फ सीखा जाता है। कृष्ण कहते हैं, हमें मौन और मुस्कान दोनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मौन रक्षा के लिए और मुस्कान स्वागत के लिए। मौन से जहाँ कई मुसीबतों को आने से रोका जाता है, वहीं मुस्कुराहट से कई मामलों का हल निकाला जा सकता है। यदि मन और शरीर की शक्ति का निर्धारण पूरी तरह से किसी भी कार्य में किया जाता है, तो सफलता ज़रूर मिलती है। कितना बेबस हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, किंतु अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। दूसरे के साथ कभी भी वह व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। जिंदगी में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा बुरा होने पर भी भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को स्मरण करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं। दर्द एक संकेत होता है कि आप जिंदा हैं। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ नष्ट कर देता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे हार प्राप्त हो। हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज़ सुख होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होते हैं। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी सदैव अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान का आनंद लीजिए। अपने खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत विश्वास नहीं कर पाते हैं। यही सत्य है। इंसान के जीवन में सुख दुख, धूप छाँव आते रहते हैं। यदि दुख आता है तो सुख भी आएगा, अगर सुख है तो दुख भी आएगा। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो उसका बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना कहीं कहीं और। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो,
परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है उसे कभी भी बंद मत होने दीजिए। समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखिए। अगर आपको कभी यह लगे कि ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, तो इसका अर्थ है कि एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, अक्सर पत्थरों से ठोकर खाता है।